ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का इस गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, और आज करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो हमारी है नवंबर की प्रतियोगिता दर्पण। नवंबर की प्रतियोगिता दर्पण है और हमारा पढ़ने का जो क्रम है वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, नियुक्ति, खेल कूद, चर्चित व्यक्ति, पुस्तकें, दिवस, इस क्रम में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आज नवंबर की यही दर्पण की शुरुआत होने जा रही है और आज हम शुरू करेंगे जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम से। हम अपने इस कार्यक्रम को शुरू करें, आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचा दें। ओके, आइए हम चलते हैं स्क्रीन पर राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। जैसा कि हमारा पढ़ने का जो क्रम है, पहले शार्ट आउट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? शार्ट आउट करते हैं कि क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई का। देखिए, पढ़ाई हम इसलिए कहते हैं कि जिससे कि आप सब लोग भी इससे कुछ ना कुछ उत्साहित रहिए। ठीक, आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय घटनाक्रम पहुंच गया होगा। ये आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है। आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमको पढ़ना क्या है या हमको नोट क्या करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड व कर्नाटक के पश्चात, तो आप जानते हैं उत्तराखंड व कर्नाटक के पश्चात गुजरात में भी भाजपा सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन। भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री। तो बस आपको यही जानना है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको बस यही जानना है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल जी। अभी आगे हम चर्चा करेंगे इनके बारे में बढ़िया से कि क्या है, कैसे है। अगला जो पॉइंट है वो पंजाब में कांग्रेस सरकार में नेतृत्व में परिवर्तन। तो अभी देखेंगे, इसमें भी सिर्फ हमको सीएम को ही देखना है कि सीएम कौन बना है। ठीक, अब तो परिवर्तन हो गया पंजाब में, पंजाब के नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अब शपथ भी ले लिया है उन्होंने, नाम आप सब लोगों को पता होगा। अगला जो पॉइंट है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021 की अखिल भारतीय रैंकिंग। तो अभी हम देखेंगे रैंकिंग में मद्रास का आर ओवल में स्थान है, तो बस यही आपका नाम रहेगा, आईआईटी मद्रास। हालांकि कुछ इसमें और इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम देख लेंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें की जरूरत है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, देश में अपराध हो तो कोई मतलब नहीं है आपको अपराध कितने हुए हैं। अपराध आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, न पूछा जाएगा। अगला है जमीन से आकाश में मार करने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने इस पर चर्चा किया था, अभी इस पर फिर चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग मानस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिविल सेवा परीक्षा 2020 का। तो भाई थोड़ा सा अपना मोटिवेशन करने के लिए देखना कौन टॉपर है, कौन क्या है। बाकी आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा यहाँ से। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान क्या है, किस प्रकार की योजना है, किसने शुरू किया है। इसका डिजिटल मिशन अभी शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? डिजिटल मिशन शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम देखेंगे। अगला है सतह से आकाश में मार करने वाली, यही हेडिंग ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल, कौन सी मिसाइल है? आकाश मिसाइल है। सतह से आकाश में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है? आकाश मिसाइल है। ठीक, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी आगे। अब ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाए। हाँ दिनेश जी, बिल्कुल आप ऑनलाइन आ गए हैं, मुझे पता चल गया कि आप आ गए हैं। ठीक, मध्याह्न भोजन योजना का नाम अब प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया है। तो मिड डे मील है, अभी हम चर्चा करेंगे इस पर क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मिराज 2000 क्या है, इसमें जो लास्ट वाला है कहाँ से खरीदा जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही इतना हम लोगों को देखना है। हमने शॉर्ट आउट कर लिया, लगभग जो भी पॉइंट हमको पढ़ना है वो हमारे इसे शॉर्ट आउट में मिल गए। अगर ये शॉर्ट आउट की हेडिंग ही हमें पता रहे तो हमारा मैक्सिमम काम हो जाए। ठीक, आइए पहला पॉइंट देखते हैं, चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं भाई। आप लोग भाई जो आए हुए हैं वो लास्ट तक बने रहें, तभी मजा आता है। मेरा पढ़ाने का भी मूड बना रहता है और आप लोगों का पढ़ने का भी। एकदम लास्ट तक आप लोग रहिए। फोन फाटा इस समय बंद कर दीजिए। किसी का फोन आ रहा है बता दो मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। 1 घंटे की बात है, 1 घंटा आपका समय मैं लूंगा, बस 1 घंटे। वो भी हो सकता है कम ही समझ लूंगा आपका। तो आप सब लोग लास्ट तक बने रहिए, जिससे सबको बहुत फायदा होगा। ठीक, आइए। उत्तराखंड व कर्नाटक के पश्चात गुजरात में भी, तो मैंने बताया, बस केवल भूपेंद्र सिंह पटेल को जानते रहिए। आप किसको जानते रहिए? भूपेंद्र सिंह पटेल क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के सीएम हैं, बस। अब बाकी जिसको ज्यादा पढ़ना इंटरेस्ट है, खोजबीन करना है, तो भाई यहां देख लो, पूरी स्क्रीन दी हुई है। ये आपके कौन है? ये आपके भूपेंद्र पटेल जी हैं, जो भी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक, हाँ, तो भूपेंद्र पटेल जी हैं जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक, तो आप सब लोग इन्हें नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, प्रश्न इसको नोट करिए, आप लिख लीजिए कि फिर इसको आप संशोधन कर लीजिएगा अगर कोई चेंज होगा। चेंज होता है तो आप आगे संशोधन भी करते हुए बढ़िएगा, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये नवंबर के दर्पण में आपको मिल रहे हैं, भूपेंद्र पटेल। देखो, मैं पिछला आपको सब संशोधन कराऊंगा और लास्ट में मैंने कहा है कि आप समग्र रूप से आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगले पेज पर बढ़ते हैं हम। देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब में सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन के बाद भी राजनीति का स्थिरता का दौर जारी है। पंजाब में मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? सिंह बनाए गए थे और चन्नी सिंह का बहुत बड़ी हार हुई और इनकी जगह किस पार्टी की सरकार बन गई है? पंजाब कांग्रेस ही बनी है, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं रेणु जी, रिंकी जी, आप पार्टी ने है, बिल्कुल सही कहा आपने। वहां पर प्रीति जी, उसके मुख्यमंत्री कौन है? आप पार्टी कौन है? आप पार्टी, बिल्कुल प्रिया जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहली क्लास है कि कौन सी क्लास है मैं समझ नहीं पा रहा। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी। न्यू आप बनी रहिए जो है। आप बिल्कुल न्यू है, मुझे लग रहा है कि आप न्यू हैं, लेकिन आप अब न्यू नहीं रहेंगी। जी, भगवंत जी बने हैं, बिल्कुल रेणु जी, भगवंत नाम है, नोट कर लीजिएगा। अब जब हम बताएंगे आगे, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च नहीं अप्रैल की दर्पण जब हम पढ़ेंगे आपके साथ, अब की बार नहीं होगा तो कंटिन्यू कर देंगे नए दर्पण। जिस महीने की दर्पण उसी महीने की दर्पण खत्म करेंगे। ठीक, उसी महीने की, तो हमारा पिछला भी आपके साथ जुड़ता रहेगा, नया करंट भी पूरा होता रहेगा, पुराना भी आपके साथ हम लेकर चलते रहेंगे। ठीक, तो भगवंत जी हैं, उनको कितनी सीटें मिली थी, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, यूपी, गोवा, पंजाब, 4 राज्यों में हुआ था। 20 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, 20 नहीं, 80 के ऊपर थी, 90। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं। 99, बिल्कुल प्रीति जी, 99 के आसपास सीटें मिली थी, मुझे ध्यान में आ रहा है। ठीक, आइए थोड़ी चर्चा और करते हैं। तो आपको बस यही जानना है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, और ये सारी चीजें वहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा जब अप्रैल की दर्पण आप पढ़ेंगे हमसे। अभी तो आप दर्पण किसकी पढ़ रहे हैं? नवंबर की पढ़ रहे हैं। अप्रैल की दर्पण जब आप हमसे पढ़ेंगे तो सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी आ जाएंगी। और जब आपकी परीक्षा होगी तो मैराथन क्लास चलेगी करंट की आपकी, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम। आज हमारे कई स्टूडेंट नए आ गए हैं। सलोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। माला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का, माला जी का तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा पहली क्लास है कि दूसरी, लेकिन सलोनी जी की पहली क्लास है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, हम क्लास खत्म कर लेंगे, आप लास्ट तक बनी रहिएगा, तो हम आपसे पूछेंगे कि आप किस चीज की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक,
आइए अगला जो हमारा पॉइंट है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए किस मंत्रालय की वर्ष 2021 की अखिल भारतीय रैंकिंग में आईआईटी मद्रास का ओवरऑल शीर्ष स्थान। तो मैंने पिछले भी बार भी इसका पढ़ा था, भारत का देखा था। ठीक, बिल्कुल सलोनी जी, पहली क्लास है। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपकी पहली क्लास है, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप रेगुलर रहेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका है, इसमें बस आपको ये हेडिंग लर्न करना है। ऑल ओवर सभी शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आईआईटीएन हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, हर तरह से कौन है, आईआईटी मद्रास है। कौन है, बस यही इतना आप ध्यान रखिए। शीर्ष स्थान कौन है, नोट करिए। ऑल ओवर दृश्य से, हाँ यहां से नोट करिए, हेडिंग से। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की अखिल भारतीय इंडिया रैंकिंग जिसे कहा जाता है, इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी या आईआईटी का है? तो किसका है, किसका है? आईआईटी मद्रास। ठीक, शीर्ष स्थान किसका है? आईआईटी मद्रास। बहुत अच्छा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, इंडिया रैंकिंग 2021, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कौन सा क्रम है? इंडिया रैंकिंग 2021, बिल्कुल मद्रास है सलोनी जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल। कौन सा, किसका है? मद्रास का है। आप लोग नोट भी करते हुए चल रहे होंगे। मैं क्लास को बहुत सुनी सुनी लेकर चलूंगा, आप सब लोग नोट करते हुए चलिए, फिर समय नहीं मिलता है। जो आप 1 घंटे समय हमें दे रहे हैं, इसी में आपको सारा काम करना है। और मैंने आपको बताया ना कि ईयरफोन जरूर लगाइएगा। आप ईयरफोन लगाइए, आप एक नोटबुक लीजिए, आप एक पेन लीजिए, आप एकांत में बैठ जाइए। आपको बस नोट करते हुए चलना है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सारी चीजें हमारे नोट से ही आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि परीक्षा दूसरों की इच्छा होती है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको बहुत सारे प्रश्न हमारे नोट से मिल जाएंगे जो है। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक, तो आप नोट कर लिए होंगे। बाकी आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको इसमें यूनिवर्सिटी, ये ऑल ओवर रैंकिंग है मद्रास की, बेंगलुरु की दूसरी है, ये यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, एक यूनिवर्सिटी की भी दी हुई है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, देखिए। हाँ, जरूरत नहीं है इतना, ऑल ओवर ही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, आगे मैं आपका बर्बाद किया जाए। हाँ, चलते हैं पेज पर, चलते हैं हम लोग। थोड़ी सी व्याख्या दी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, व्याख्या सिर्फ है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल रहा है, क्या है? अपराधों के आंकड़ों। मैंने कहा था पढ़ना नहीं है आपको, अपराध कहाँ कितने नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपका लिए नोट्स कराते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको कहीं पर कोई, हाँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम में आ सकता है, आप इसे नोट कर लेंगे। पहले तो नोट करिए कि यम क्या है। यम आर सैम, हाँ, यम आर सैम क्या, नोट करिए आप सभी। यम आर सैम क्या है? क्या है? एक स्वदेश निर्मित है। क्या है? एक स्वदेश निर्मित मिसाइल है। स्वदेश अपनी ही सेना में से निर्मित किया गया है। ठीक, कहा ही देश में निर्मित किया गया। देखिए देखिए, इसका फुल फॉर्म ये क्या है, मतलब मध्यम दूरी की मार करने वाली मिसाइल है, मिड सरफेस टू एयर मिसाइल। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, रेंज की क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आपका यही प्रश्न पूछा जाएगा कि एमआर सैम क्या है। पिछली बार भी चर्चा किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पता होगा ये। और अब इसकी विशेषता, इस महीने में क्या जरूरत पड़ गई इसकी पढ़ने की, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, स्वदेश निर्मित मिसाइल, मध्यम दूरी की, इतना नोट करिए, स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की सतह से आकाश में मार करने वाली, हाँ, स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की सतह से आकाश में, क्या, सतह से
आकाश में मार क्या है, मिसाइल है, स्वदेश निर्मित है। अब इस बार इसका चर्चा क्यों है भाई इस महीने, क्योंकि इसको पहले भी पढ़ चुके थे। तो इस महीने जो चर्चा का रीजन रहा है तो ये रहा है कि एमआर सैम क्या किया गया है, इसी वायुसेना में सम्मिलित कर लिया गया है। इसमें वायुसेना में सम्मिलित कर लिया गया है। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा कि किस सेना में सम्मिलित किया गया है, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि एमआर सैम क्या है, और उत्तर आपको यही बताने रहेगा कि स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की, बस एक लाइन आपको पता रहेगा यही, आप सारा प्रश्न इसका कर ले जाएंगे। स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल, बस इतना ही आपको देखना। मैं देखिए उसी बिंदुओं पर काफी ज्यादा चर्चा कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा हाँ सर जी सर कुछ बोल दिया करो भाई। नोट कर लिए, आवाज मेरी पहुंच रही है, मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। बिल्कुल मेरी आवाज पहुंच रही है, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग मैसेज आना शुरू हो गया। बिल्कुल रिंकी जी, रेनू जी, अलका जी। अलका नोट्स बना रही हो नहीं भाई? नोट्स बनाना है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल सबको, बिल्कुल नोट सभी को बनाना है, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप पूरा पूरा नोटबुक जो है, पूरा पूरा बुक जो है आप पढ़ डालो। हाँ, पिछला वीडियो देख करके बना लेना, चाहे यूट्यूब पे सारे वीडियो हैं हमारे, चाहे जो है इसी टीचमेंट ऐप की वीडियो देख लेना, क्रम वाइज हैं, आप क्रम वाइज बना लेना। जून से मैंने शुरू किया है। ठीक, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। आप भाई देखिए अगला जो पॉइंट है, हालांकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिविल सेवा परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित। कभी हमारा भी सपना हुआ करता था ये, इसके सिवा और कुछ नहीं दिखता था। सुबह होती थी तो बस एक ही चीज मन में चलती थी, किसी तरह जो है संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर नई दिल्ली की बाउंड्री को क्रॉस कर ले हम, बस एक ही मन में चलता रहता था। नहीं हो पाया, फिर भी ठीक है। इसी की तैयारी हम आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। कौन टॉपर बना हुआ है? शुभम कुमार। रिजल्ट आ गया था, शुभम कुमार, जागृत और अंकिता जैन, तीन का नाम दिया हुआ है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हर स्टूडेंट का जो इलाहाबाद में रहता है, जो दिल्ली में का सपना होता है कि वो आईएएस बने, और आईएएस कैसी चौखट, लोहे का दरवाजा यार, गेट है, लोहे का चौखट कहा जाता है इसे। इसे भेद पाना, इस्पात के दरवाजे को भेद पाना, इसके अंदर घुसना बहुत बड़ी समस्या है। और एक चीज और मजे की चीज है, मैं देख रहा था जो आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा, अभी थोड़ा चर्चा कर रहा हूं, बस 2 मिनट 1 मिनट समय लूंगा, आप लोगों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। देखिए लिखित परीक्षा 1750 की है, कितने की है? 1750। 878 नंबर पाया है, कितने परसेंट हो गया? 50%। इंटरव्यू 275, इसमें 76 176 पाया जाता, लेकिन अगर टोटल देखेंगे तो 2025 की है, और नंबर कितना पाया है टॉपर? 1054। इसका मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है कि 50% जिसका सही हो जाता है वो क्या बनता है? आईएएस बनता है। ऑल राउंड सेकंड डिवीजन लड़का क्या बन जाता है? आईएएस बन जाता है। कैसे बन जाता है? मेहनत करके बन जाता है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात जुनून। मैंने तो देखा है दिन रात। भाई जो टैलेंट है वो तो अलग बात है, टैलेंट तो हमेशा टैलेंट ही रहता है, वो तो आगे निकलता ही है चाहे जिस क्षेत्र में जाता है। लेकिन जो टैलेंट नहीं है शुरू से, लेकिन एक समय के बाद वो पढ़ना शुरू कर दिए, वो मेहनत करना शुरू कर दिए, तो निश्चित है कि अपने मुकाम को पा लेते हैं। और आप सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, जिस चीज की तैयारी कर रहे होंगे आप सभी वहां पर पहुंच जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तभी आपकी ये क्लास मैं कंटिन्यू करूंगा, मोटिवेशन वाली क्लास। देखिए एक कहावत कही गई है, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, पत्थर पर पड़ जाता है निशान। बस आप मेहनत करते रहो बस, फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। खूब मेहनत करिए, आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करिए। ठीक, आइए देखते हैं और आगे हम कई पेज पर आगे बढ़ गए। हाँ, अच्छा लगने लगा आप लोगों को बताते बताते।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सी? हाँ, आयुष्मान भारत डिजिटल, बाकी सिविल सेवा के बारे में है। मैंने बताया था कि इसमें आपको जानना क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की गई? तो नोट करेंगे, आयुष मिशन भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब से की गई? 27 सितंबर 2021 को। कब से हुई? 27 सितंबर 2021। आयुष्मान भारत आप जान ही रहे हैं, एक योजना है जिसके तहत गरीब व्यक्ति जो हैं अपना फ्री में क्या करा सकते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं अपना फ्री में, हाँ, जो गरीब व्यक्ति हैं अपना फ्री में वो दवा करा सकते हैं। कुछ सीमा तक है, 5 लाख ऐसे कुछ है कि आप करा सकते हैं। ठीक है, उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन का डिजिटल का क्या मतलब है, आपकी सारी सूचना आप उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहेगी। आपको एक कार्ड मिल जाएगा, आप जैसे लेके जाएंगे, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और उसी से आपका सारा कार्यक्रम होगा। ठीक, तो ये है डिजिटल मिशन, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, काफी चर्चा में रहती है और आप लोग जो है इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कब से शुरू की गई है। बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं है, नोट कर लिए आप सभी? आगे बढ़ें। आयुष्मान डिजिटल मिशन की शुरुआत कब से की गई, यही प्रश्न है आपका। बिल्कुल नोट कर लिए, मुझे पूरा विश्वास है। प्रीति जी, रेणु जी, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल के नए संस्करण, आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। तो ये भी आपकी एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई प्रश्नों पर हमने चर्चा किया है, उनमें से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो क्या है सतह से आकाश, देखिए ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है आकाश? अब आपसे पूछा जाएगा भाई आकाश क्या है, आकाश क्या है, तो आप क्या बताओगे आकाश क्या है? आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। नोट करिए, आकाश क्या है? सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। हाँ, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं जानना है। मैंने आपको, चलो आप लोग बताना भाई, चर्चा किया हूं, थोड़ी 2 मिनट चर्चा कर लेता हूं आपके बीच में, मेरा भी मन कर रहा है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी बताओ भाई। अग्नि, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। चलो 3 ही अभी हम, अग्नि, आकाश, 3 हम आपके सामने लेकर के आए हैं। पृथ्वी क्या है बताओ भाई, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, समय नहीं रहता है ऑनलाइन, नेट बड़ी जल्दी चल रहा है, समय बीतता जा रहा है। बिल्कुल प्रिया जी, मिसाइल तो है, लेकिन मैंने कहा पूरी लाइन आप बताया करो। पृथ्वी क्या है? अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है। बहुत अच्छा रिंकी जी, शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अग्नि एक मिसाइल है, ये तो हम भी जान रहे हैं भाई, मिसाइल है, मिसाइल की चर्चा कर रहे हैं, रेणु जी ने बताया। अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली क्या है? मध्यम दूरी की है कि काफी दूरी तक है? सरफेस टू सरफेस, बिल्कुल रिंकी जी, बिल्कुल सरफेस टू सरफेस है, आकाश को छोड़ करके बाकी अग्नि और पृथ्वी दोनों सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। रेणु जी कुछ क्या बता रही हैं, 45 किलोमीटर क्या बताया था? चलो फिर उस पर चर्चा चलेंगे जी। अग्नि क्या है? देखिए अग्नि की जो मारक क्षमता है बिल्कुल 1000 से 2000 किलोमीटर, बिल्कुल रिंकी जी। अग्नि की जो क्षमता है, अग्नि, देखिए अग्नि पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, रुक जाइए, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे भी यही चाहिए था कि आप सब लोग मेरे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत मेहनत कर रहे हो आप सभी, टूट पड़ते हो आंसर को लेकर के। बिल्कुल प्रीति जी, बिल्कुल बिल्कुल 5000 किलोमीटर तक है, बिल्कुल। देखिए इसमें जब अग्नि आएगा, अग्नि 1 तो कहां तक? 1000 किलोमीटर। अग्नि 2 तो 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 तो 3000 किलोमीटर। अग्नि 4
तो आप इसी से जानते रहिए, इधर 4 हुआ या 4, 5, 5, इस तरह से बढ़ता रहता है इसका रेंज। अब पृथ्वी क्या है कि 1000 से कम है। बस पृथ्वी जब आपसे पूछा जाएगा, पृथ्वी क्या है, ये 1000 से कम है। इतना आप ध्यान रखिए बस। इतना अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सारी मिसाइल राडार जितने हैं सब एक साथ लेकर के आऊंगा। अभी 3 आया है ना, अभी सूर्या भी है, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, अभी हम लेके आएंगे, सारा आगे लेकर के आएंगे। जब आपको एक साथ हम पढ़ाने लगेंगे तो सारी मिसाइल सारी चीजें एक साथ लेकर के आएंगे। ठीक, तो आपको बस यही इतना जानना है आकाश के बारे में। इसका परीक्षण किया गया, बाकी देखिए आपका आ गया जो मैंने कहा था चर्चा करेंगे। हाँ, ये आ गया। हाँ, मध्याह्न भोजन योजना का नाम अब क्या कर दिया गया है, मिड डे मील। इसी को क्या कहते थे, मिड डे ठीक, मिड डे मील, इसी को क्या कहते थे। आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग इस योजना को साथ देखेंगे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद। पीएम, बिल्कुल प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। आप लोग साथ देखेंगे कैसे बच्चों के पोषण की बात की जाती है। ठीक है, बस ज्यादा समय नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा आपको 5-6 महीने की बात है, वैकेंसी आ रही, आप सभी लोग सिलेक्शन पा जाएंगे। रिया जी ऑनलाइन है कि नहीं है, रिया जी तो साथ इसका देख रही होंगी भाई कि क्या है। बिल्कुल रिया जी ऑनलाइन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मिड डे मील के बारे में खूब अच्छी तरह से देख रही होंगी, हम भी देख रहे हैं। ठीक, कब से शुरू किया गया था इसे, 1995 में शुरू किया गया था, 1995 में। यहां पर है बहुत ज्यादा जो है ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस के एग्जाम में बहुत पूछा गया है मिड डे मील। बिल्कुल 1995, बिल्कुल सलोनी जी 1995। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोग जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। प्रीति जी, आप सभी एकदम सक्रिय स्टूडेंट हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। मिड डे मील ही हमें इसमें लर्न कराना था, अब मिड डे मील नहीं रहेगा, उसका नाम बदल करके आएगा प्रधानमंत्री पोषण योजना क्या है। तो स्कूलों में चल रही है, उस बच्चों को दी जाती है, 1 से 8 तक के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनको दिया जाता है पोषण युक्त भोजन। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फ्रांसीसी वायुसेना से हटाए जा चुके 24 सेकंड। तो आपको यही पूछना, बस आप इतना ही जानते रहिए इसमें कि मिराज 2000 क्या है। मिराज, प्रश्न लिखिए, मिराज 2000, हमारे भी स्क्रीन क्रम रहती है थोड़ा सा भाई, क्या है मिराज 2000 क्या है। तो एक विमान है, लड़ाकू विमान है, आप जान ही रहे हैं। और किस देश से खरीदने की डील की जा रही है, फ्रांस से की जा रही। तो मिराज किस देश से है, लिया जा रहा है, फ्रांस से। बस इतना देखना है आपको। ठीक, हाँ, एक लड़ाकू विमान है, फ्रांस से लिया जा रहा है। बिल्कुल सलोनी जी, बिल्कुल फ्रांस से लिया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। बस आपकी राष्ट्रीय घटना समाप्त हो गई। आप लोगों ने बिल्कुल खूब मन से पढ़ लिया होगा, मुश्किल से 10 पॉइंट मिले होंगे आपको। बस एक मिला होगा कि भाई अभी 2 मुख्यमंत्री की चर्चा किए हम, एक पंजाब का और दूसरा आप लोग स्वयं जान लीजिए कहां पर। ठीक, गुजरात की चर्चा किए, फिर रैंकिंग की चर्चा किए, शैक्षणिक रैंकिंग की चर्चा किए। बिल्कुल बिल्कुल गुजरात, गुजरात बिल्कुल प्रिया जी। और कौन सा यूनिवर्सिटी आर ओवर मामले में नंबर 1 पर है, आईआईटी मद्रास, बिल्कुल। और इसी क्रम में हम लोग आकाश मिसाइल के ऊपर चर्चा किए, हमारे सैम के ऊपर चर्चा किए। ज्यादा पॉइंट नहीं थे, लेकिन सारे पॉइंट क्या थे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से सब इंपॉर्टेंट थे। ठीक, आपकी परीक्षा की दृष्टि से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। बिल्कुल मद्रास, बिल्कुल हम रिवीजन भी करेंगे।
हम रिवीजन करते हुए भी चलेंगे जो है अब, क्योंकि रिवीजन करा देंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक, हाँ रिकॉर्डिंग क्लास जब हम अपनी आप कर देंगे तब करेंगे, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग क्लास मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं पढ़ना, वहां पर देख रहे हैं, कहीं पर भी देखो भाई, आप देखते रहो बस क्लास को। ठीक, आइए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग घबराइएगा मत भाई, लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास बस 50 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, 40 मिनट से फिर चर्चा पर चर्चा का ही बिंदु रहेगा। आइए, अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार की घोषणा हो चुकी है, आप लोग जान रहे हो, कोई बहुत ज्यादा नहीं जानना है। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2, तो यही हेडिंग ही आपका प्रश्न है। 2+2 क्या है, 2+2 में कौन से देश सम्मिलित है, चलो भी चर्चा कर लेंगे। भारत व ऑस्ट्रेलिया, यहीं पर लर्न हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल तो आपको नहीं पढ़ना है, उत्तरी कोरिया ने क्या किया था, इतना आपके लिए नहीं आएगा प्रश्न। आगे है स्पेस यक्स के इंस्पिरेशन 4, तो हम लोग खूब अच्छी तरह से इस पर चर्चा कर चुके हैं, खूब चर्चा कर चुके हैं इस पर, मिशन पर। ठीक, हाँ काफी चर्चा कर चुके हैं। अब देखेंगे वही के बारे में है। विदेशी जो पर्यटन गए हुए थे ऊपर अंतरिक्ष में, चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री अपने ही देश के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर 90 दिन के पश्चात, प्रवास के पश्चात धरती पर लौटे। भाई देखेंगे कौन है वो, नाम हो सकता मिल जाए। बाकी यही आपसे पूछा जाएगा कि 6 महीने के प्रवास के दौरान, अभी आगे देख लेंगे, चर्चा करेंगे। ब्रिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपका बनेगा, मैं बताऊंगा क्या बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आकाश क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आकाश ही जानिएगा बस, एक एक लाइन में आपको बताऊंगा। दुशांबे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग, अभी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। 3 भारतीय हैं, इसको देखेंगे, सॉरी इसको काटना नहीं था। 3 भारतीय हैं, टाइम पत्रिका में अपना स्थान बनाए, हालांकि रैंकिंग नहीं दी गई है, रैंकिंग जहां आएगी वहां पर हम चर्चा कर देंगे। अभी जानेंगे कौन कौन से हैं। हाँ, मोदी जी गए थे अमेरिका, अभी देखेंगे क्या करने गए थे। क्वाड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुर्भुज संगठन क्वाड, आप देखेंगे यहां से प्रश्न आपको मिलेगा। योशिहिदे सुगा के, ये तो देख लेंगे, वहां के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कौन, ये पुराने प्रधानमंत्री थे, इनकी जगह कौन बनाया गया है, फूमियो किशिदा। कौन है, फूमियो किशिदा, जापान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ये आपको यहां से प्रश्न मिलेगा। ठीक, आइए, आज कई प्रधानमंत्री कई देशों की हम चर्चा करेंगे। देखिए इसका बस यही चेहरा आप ध्यान में रखिए, ये थोड़ा सा बस देखिए बस इसको। ये मुल्ला हसन अखुंद नाम है इसका, कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहां का बना है, अफगानिस्तान का बना है, तालिबानी है मुल्ला हसन अखुंद। अभी एक जगह और ये इंपॉर्टेंट मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है, मुल्ला हसन अखुंद। आप बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री को मेरे साथ यहीं पर लर्न कर लेंगे, आप देखते रहिए, आप बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री को यहीं पर लर्न कर लेंगे मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, आप ये नोट करिए कि 2+2 मंत्र स्तरीय सम्मेलन, प्रश्न लिखिए, 2+2 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां और किसके बीच हुआ, कहां और किसके बीच हुआ। 2+2 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां और किसके बीच हुआ, बिल्कुल दिल्ली में हुआ प्रिया जी, बिल्कुल। कहां पर हुआ, दिल्ली में हुआ, और किसके बीच हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर आप लोग स्वयं लिख लेंगे। 2+2 न्यू दिल्ली, बिल्कुल शशांक जी, न्यू दिल्ली, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, प्रिया जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों की उपस्थिति बता रही है, आज संख्या भी आप लोग बहुत ज्यादा कर लिए है अपनी, मुझे पूरा विश्वास है कि अब संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है आप लोगों की। 2+2 नई दिल्ली में हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ज्यादा इसमें रहता बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको पढ़ना कितना है वो जरूरी है। आप इसको पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, आपके एग्जाम में क्या आएगा आपको नहीं पता चलेगा।
इसके बाद पीसीएस उसीएस के स्तर के बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, जिनको मैं पहले आप लोगों को मैक्सिमम जानकारी दे दूं, तो उसके बाद जो है ये आपको मैंने कहा था, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से क्षेत्र में तनाव किया होगा, तनाव अपना पैदा करे। उत्तरी कोरिया का जो राष्ट्रपति है, क्या नाम है उसका, पागल सन की, आप सभी लोग जानते हो, चलो नाम बताना मैं भूल गया हूं। हाँ, क्या कहा जाएगा कुछ पता नहीं। उत्तरी कोरिया का राष्ट्रपति बहुत खतरनाक दंड देता है। किम जोंग, बिल्कुल शशांक जी, किम जोंग है। हाँ माला जी, बिल्कुल लाइन लग गई। उत्तर की रिया जी, किम जोंग, बिल्कुल बिल्कुल किम जोंग बहुत खतरनाक दंड देता है। ठीक, आइए देखते हैं। पहले ये ब्रिक्स वाला देख लेते हैं हम लोग। पहले ब्रिक्स यहाँ पर है, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, नोट करिए पहले। BRICS, BRIC, वहां नहीं जाएगा, CS। तो बी से ब्राजील, आर से रूस, हाँ नोट करिए इसे, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। रसिया है, इंडिया है, बिल्कुल चाइना है, साउथ अफ्रीका है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी एकदम पूरा तैयार करते हुए चल रहे हैं। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म लिख लीजिए। जितने भी सदस्य देश हैं उनके नाम का पहले अक्षर से ब्रिक्स बना है। हाँ बिल्कुल, ब्राजील, बिल्कुल बिल्कुल रिंकी जी, बिल्कुल प्रिया जी, ब्राजील ब्राजील उनके पहले अक्षर से बना है। ठीक है, किसे बना है, पहले अक्षर से बना है। अभी इसका जो है शिखर सम्मेलन, देखिए बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, तो अभी इसका हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ है। क्या हुआ है, शिखर सम्मेलन। ठीक, आज इसका शिखर सम्मेलन हुआ है। नहीं नहीं, आज नहीं, इसका ये शिखर सम्मेलन है। कहां पर हुआ, भारत की मेजबानी में हुआ। कहां पर हुआ, भारत की। अभी इसकी मैं पूरी आपकी लिस्ट ला दूंगा, पहले लिस्ट ही देख लेते हैं इसका, तभी मजा आएगा। लिस्ट ही देख लेते हैं, फिर लौट के चले आएंगे इस लिस्ट पर। हाँ उल्टा चला गया मैं, 19, 20, हाँ ये है, यहां पर आ जाइए। ये इसका पहला सम्मेलन ब्रिक्स का कब हुआ था, 16 जून 2009 में हुआ। नोट कर लीजिएगा, जो अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, वो नोट कर लीजिए। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, 16 जून 2009 को। कहां हुआ था, रूस के एकटेरिनबर्ग में हुआ था। बस इसको जान लीजिए। और अभी भारत की मेजबानी में एक ऑनलाइन सम्मेलन हुआ कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण क्या हुआ, एक ऑनलाइन सम्मेलन हुआ। अगला 2022 में कहां प्रस्तावित है, चीन में प्रस्तावित है। कहां प्रस्तावित है, चीन में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स। तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, 6 है, 5 है। अब तो आप लर्न भी हो गया होगा सब आपको। हाँ बिल्कुल, आपको लर्न हो गया होगा सब अब। ठीक, और रिंकी पाल जी 5 बता रहे हैं, बिल्कुल 5 होंगे, देख लेना भाई, अब हमको नहीं याद आ रहा है, अब आपके पाले में गेंद चली गई है। देखिए इसमें थोड़ी सी व्याख्या दिया है, इसको भी पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले 2 शिखर सम्मेलनों तक दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य नहीं था, बाद में इसका सदस्य बना है, तथा ये 4 देशों के समूह के रूप में ब्रिक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था का मंच हो गया है। क्या है, 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था, मतलब जो निरंतर क्या हो रही है, डेवलपिंग हो रही है, विकासशील है। क्या है, विकासशील है। ये नोट करिए, विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का क्या है, एक मंच है ये। आप सोच लीजिए कि विश्व की लगभग 42% जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है, तथा जीडीपी का कुल 42% भाग भी योगदान करती है। अच्छा, 2021 की थीम क्या थी, थीम थी, ये थीम आप नोट कर लेंगे,
ब्रिक्स 2021 की थीम, ब्रिक्स एट द रेल 15, इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए निरंतरता, समेकन और आम सहमति। क्या थी? निरंतरता, समेकन और आम सहमति से कोई काम किया जाए। अब यहां पर मैं इसलिए कह रहा था, कई देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलेंगे। ब्राजील के कौन है? जेयर बोल्सोनारो ये हैं। पुतिन तो आप सभी लोगों की जबान पर आ गए होंगे, आजकल पुतिन चर्चा में बहुत हैं। नरेंद्र मोदी ये भी चर्चा में आ गए हैं, भाई भारतीय प्रधानमंत्री यही है। शी जिनपिंग, हाँ बिल्कुल राहुल जी, शी जिनपिंग चीन के हैं, राष्ट्रपति हैं। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री, बाकी सब जो है क्या है? राष्ट्रपति हैं। सिरिल रामाफोसा ये कौन है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल। बिल्कुल प्रीति जी, रामाफोसा बिल्कुल है, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। ये सबसे चालाक राष्ट्रपति कौन है? चीन का है शी जिनपिंग। कब क्या करेगा कुछ नहीं पता। सबसे चालाक राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बाकी तो और सब ठीक है, अपने हित की बात आएगी तो सब तोड़ देगा, सारे रिश्ते वादे। बाकी बस और कुछ नहीं जानना है इसमें। तो ब्रिक्स मैंने कहा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स पर काफी चर्चा भी हम कर चुके हैं। आपके टेस्ट में यहां से प्रश्न भी काफी बनेगा, पहले बता दे रहा हूं, फिर पीछे चलता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट अगर मिल जाए हो सकता है। इसको मैंने बताया था, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। इस पर आइए, चीन वाले पे आइए। हाँ 90 दिन तक भाई, 90 दिन का मतलब क्या हुआ? 30 तिहाई 90, 3 महीने। क्या हो गया? लगभग 3 महीने मानकर चलिए। 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री कौन है? साहब कुशल वापस आए हैं भाई, इनका नाम भी मिल जाता तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगने लगता। नाम नहीं दिया है इसमें, बस आप जान लीजिए आपका और सरल प्रश्न हो गया। फिर क्या प्रश्न है आपका? फिर प्रश्न यही बनेगा कि 90 दिन तक अंतरिक्ष पर रहकर किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री सकुशल पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं? 90 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर किस देश के पर्यटन यात्री सकुशल पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं? बिल्कुल रिंकी जी, चीन के हैं। कहां के हैं? चीन। बस यही इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली पेज पर पहुंचते हैं। इस पर हमने चर्चा कर ही लिया था, लगभग ये खत्म हो गया था। बाकी आप ये जान ही रहे हैं 2022 में कहां होगा? चीन में होगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, आप लोगों को पता है। बिल्कुल प्रिया जी, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ ये देखिए, बस ये आप यही नोट करिए, आकाश क्या है? आप नोट करिए आकाश क्या है। तो बिल्कुल आकाश जो है, 3 देश नोट करिए। 3 देशों का संगठन है। कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, 3 हैं। आकाश क्या है? 3 देशों का संगठन है, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इसी को चीन ने क्या कहा था? इसी संगठन को चीन ने कहा था कि नाटो एशिया। एशिया में नाटो का प्रसार हो रहा है। ठीक। तो बस आप यही 3 देशों का नाम रखिए अपने पास, और कुछ नहीं आपको जानना है। बाकी जो चर्चा रहेगा उसे मैं चर्चा करता रहूंगा आपके बीच। आकाश, आपके पास आकाश का प्रश्न आएगा तो आप लोग सही कर ले जाएंगे। बिल्कुल सही कर लेंगे। हाँ, किस प्रकार का संगठन है? शक्ति संतुलन, मतलब जीने दो, जियो और जीने दो भाई। कुछ ऐसा ना करो कि हमको समस्या हो और आपको समस्या हो। ठीक।
हाँ, बस इसी तरह का संगठन है ये। कोई किसी की सार्वभौमिकता पर प्रश्न नहीं लगाएगा। बस 10 मिनट और बने रहिएगा, क्लास समाप्त होने वाली रहेगी, होगी 10 मिनट के अंदर में समाप्त हो जाएगी। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की शिखर, देखिए शिखर बैठक है ना एससीओ की, एससीओ बहुत चर्चा कर रहा हूं। कुल कितने सदस्य हैं इसमें, जल्दी बताओ भाई, आज तो हम सुन के रहेंगे। कुल कितने सदस्य हैं? मानस जी, रिंकी जी 8 बताई हैं, बहुत अच्छा। मानस जी 2 और बढ़ा दिए होते भाई। भारत और पाकिस्तान को टेस्ट में भी शायद प्रश्न आया है यहां से। हाँ बिल्कुल, 8-8 है, सभी का सही है। जिनका 8 है, भारत और पाकिस्तान को भी इसकी सदस्यता दे दी गई है। मैंने पूछा था, बिल्कुल रेणु जी, बिल्कुल। प्रश्न भी इसका मैं टेस्ट में ले चुका हूं। राहुल जी, महावीर स्वामी, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, आगे आते हैं। हाँ देखिए, मैंने पूछा था कि राजधानी, तो आपको एक राजधानी मिल गई। जितने भी तान है इसके सदस्य हैं, उसके बाद रूस और चीन है। अफगानिस्तान को छोड़ करके, शायद अफगानिस्तान शायद नहीं है। ठीक, जितने भी तान है, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक बताया था रिंकी जी ने उस दिन, बिश्केक। एक और मिल गई, तजाकिस्तान की राजधानी मिल गई, क्या है? दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। और वहीं पर इसका शिखर सम्मेलन हुआ है। कहां पर हुआ है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ है। नोट कर लीजिए। संघाई सहयोग संगठन की 21वीं शिखर बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, बिल्कुल दुशांबे। बिल्कुल राहुल जी, जियो और जीने दो महावीर स्वामी जी का नारा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अब तो आप लोग लर्न कर लिए होंगे। तुर्कमेनिस्तान, अशखाबाद है। क्या है? अशखाबाद है, नोट कर लेंगे। हम्म, आप लोग ऊब तो नहीं रहे हैं? बस 10 मिनट की क्लास बची है, बस ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की क्लास है। आज सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि आप सभी लोग लास्ट तक बने हुए हो अभी, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी चीज है। बाकी तो 1-2 लोग जो आए वो चले गए, लेकिन आप सभी जो रेगुलर स्टूडेंट हो, वो मैं देख रहा हूं कि लास्ट तक बने हुए हो आप सभी। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक, जब तक लास्ट तक नहीं बनोगे तब तक मजा नहीं आएगा जो है क्लास में। आइए देखते हैं अब आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बस उसी की बैठक के बारे में देखिए, सब दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ, अगला है, विश्व के प्रभावशाली, सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका में प्रधानमंत्री मोदी सहित 3 भारतीयों को स्थान दिया गया। तो भाई इसमें मैं देख रहा हूं कि रैंकिंग नहीं बताया ये कौन किस पर है, क्या है। 3 लोगों को स्थान दिया गया। हो सकता है अगली दर्पण में ये मिल जाए, तो वहां पर हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे। और सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट हो गया है, तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर, अब्दुल गनी बरादर, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी स्थान पाए हैं 100 व्यक्तियों में। तो ये मोदी से ज्यादा तो यही अब इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि तालिबान है, एक विपरीत नारा लेके चले। ये कई तरह के विपरीत संगठन से जुड़े होने के बाद भी इतना प्रभावशाली रहे हैं। बस इतना जानिए, बाकी जब अगली दर्पण आएगी तो वहां पर हम बढ़िया चर्चा करेंगे, आपको लर्न हो जाएगा वहां पर। अमेरिका यात्रा, तो अमेरिका गए हुए थे प्रधानमंत्री जी। बस इतना ही जानते रहिए, आगे अभी हम बताते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वाड, एक क्वाड है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड नोट करिए, QUAD, क्वाड क्या है? क्वाड क्या है, नोट करिए, क्वाड क्या है?
तो क्वाड क्या है? 4 देशों का संगठन है। कौन कौन से हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। बिल्कुल प्रिया जी, बिल्कुल। इंडिया, जापान। तो बस यही इतना आपको जानना है क्वाड क्या है। ये थोड़ा सा ऊपर की परीक्षा है, सुपर टेट से थोड़ा ऊपर चल रहे हो आप लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जानकारी कभी नुकसान नहीं करती है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। बस अब जल्दी से आपकी क्लास एंड होने वाली है। यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र में 76वें सम्मेलन, यहीं पर पूछूंगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष कौन हैं? रिवीजन, मैं नहीं बताऊंगा कौन है, मुझे पता भी नहीं है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष कौन है और किस देश से हैं? आप सभी को पता है, मुझे पता है। अभी बढ़िया से उत्तर देने लगेंगे आप सभी लोग। बस इसमें इतना ही देखना है, उत्तर आना चालू हुआ। अब्दुल्ला साहिब, बिल्कुल रिया जी। माली घाना कहाँ के हैं, किस देश से हैं? मालदीव, बिल्कुल बिल्कुल रिंकी जी, मालदीव के। बहुत अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। क्वाड में 4 देश हैं, बिल्कुल प्रिया जी। अब्दुल्ला साहिब मालदीव जी के हैं और 76वें क्या हैं? अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही। ये पॉइंट आपको मिल गया, तो इसमें बस इतना जान लीजिए, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा जी है। कौन है? फूमियो किशिदा जी। फूमियो किशिदा जी हैं, बस यही नोट कर लीजिए। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा जी। हमको लगता है किसी के बाद समाप्त हो गया आपका आज की क्लास जो है, मैक्सिमम हमने पढ़ा दिया है। ये अर्थ की आ गया, कल देखेंगे अर्थ की, या इसका जब भी समय होगा। पहले हम अपनी रिगार्डिंग क्लास को ऑफ करते हैं, फिर आप लोगों के बीच